हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेबल एनकोडिंग हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो जो लेबल एनकोडिंग था उसका मैंने कॉन्सेप्ट पूरा आपको डिस्कस किया था, डिसएडवांटेजेस भी बताए थे, कहाँ यूज़ करना होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम जो है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं डेटा सेट पर। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया पांडास एंड अपनी CSV फाइल रीड कर ली, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हो जो कंट्री है एंड परचेज्ड है, ये दो कॉलम्स हैं जिसमें हमें टेक्स्ट वैल्यू मिल रही है। इसको हम क्या करेंगे, लेबल से लेबल इनकोडर से एनकोड करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें sklearn लाइब्रेरी से प्री प्रोसेसिंग ये उठाना पड़ेगा। आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ। sklearn लाइब्रेरी से हमें प्री प्रोसेसिंग इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इससे हम लेबल एनकोडर को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। हम्म, हम्म, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर। ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करके मैं लेबल एनकोडर का ऑब्जेक्ट स्टोर कराने वाला हूँ एलई में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर क्या करा लिया, स्टोर करा लिया ऑब्जेक्ट एलई में। अब मैं सबसे पहले वन बाय वन अपने कॉलम्स को चेंज करूंगा। तो सबसे पहले हम केवल परचेस्ड वाला कॉलम देखते हैं कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप जानते हो ये जो डेटा फ्रेम है वो हमने डीएफ में स्टोर करा रखा है। तो जो इसका लास्ट वाला कॉलम है उस वो कैसे निकालूंगा मैं, आई लॉग से ऑल रोज एंड लास्ट कॉलम। क्या सारी रोज मुझको चाहिए एंड लास्ट कॉलम मुझे चाहिए, इसको मैं चेंज करने वाला हूं। और कैसे मैं चेंज करूंगा इसको, मैं चेंज करूंगा। सबसे पहले हमने इसका जो ऑब्जेक्ट स्टोर कराया था वो एलई में कराया था। तो एलई डॉट एक मेथड इसमें मैं लगाऊंगा, उसको कहते हैं हम फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि ये हम जो भी ये अपना सीरीज पास करने वाले हैं, नो यस नो नो यस नो यस की, इसको हम लेबल एनकोडिंग से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जस्ट मैं क्या करने वाला हूँ, हमें जो भी ट्रांसफॉर्म कराना है उसको मैं पास करने वाला हूँ। तो हमें ट्रांसफॉर्म क्या कराना है, यही कराना है। ठीक है, और एक्चुअली इसमें हम क्या एरे पास करते हैं। तो ये एक डेटा फ्रेम की सीरीज है, अगर इसको एरे वैल्यूज में चेंज करना है तो यहाँ पर डॉट वैल्यूज में लिख दूंगा, तो एरे वैल्यूज इसमें पास हो जाएगी। तो मैं इस पूरे को चेंज कराकर लेवल एनकोडिंग से एंड देन स्टोर करा रहा हूं लास्ट कॉलम में। ठीक है, हमारे डेटा फ्रेम का जो भी लास्ट कॉलम है उसमें मैं स्टोर करा रहा हूं इस पूरे को लेवल एनकोडर से एनकोड कर कर। तो ये मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। अब मैं अगर अपना डेटा फ्रेम देखूं तो आप देख सकते हो हमारे डेटा फ्रेम में जो नो था वो 0 हो गया और जो यस था वो 1 हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, लेवल एनकोडर को इंपोर्ट करना है, उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है, देन फिट ट्रांसफर करवा देना है वो वाला कॉलम जिसको आप ट्रांसफॉर्म करवाना चाहते हो। अब हम ये कंट्री वाले कॉलम को भी करवा के एक बार देख लेते हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा है, ये है हमारी ऑल रोज एंड जीरोथ कॉलम। ठीक है, सारी रोज चाहिए एंड कॉलम नंबर कौन सा होने वाला है हमारा, 0। उसमें मैं चेंज कराना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करवा दिया मैंने एंड एग्जीक्यूट करा दिया। तो आप जब देखोगे तो इसने अपने हिसाब से फ्रांस को 0, स्पेन को 2 एंड जर्मनी को 1 करके हमें ट्रांसफॉर्म करके दे दिया। तो अब जो हमारा डेटा सेट है उसमें हमने लेवल एनकोडिंग अप्लाई कर दी, जिससे हमारा नो यस इसने 0 1 में कर दिया। और ये चूंकि ये कैटेगरिकल वेरिएबल, चूंकि 3 वेरिएबल थे इस कंट्री वाले कॉलम में कैटेगरिकल, इसलिए इसने तीनों को नंबर्स असाइन कर दिए, जैसे कि फ्रांस को 0, स्पेन को 2 एंड जर्मनी को 1। तो ये हमने लेवल एनकोडिंग सीख ली है कि लेवल एनकोड में लेवल एनकोडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें ऐसे ही बस एनकोड कर देना होता है। इसके मैंने डिसएडवांटेज आपको क्या बताए थे, जब अगर बाइनरी वैल्यू है तब तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे 0 1 0 1 0 1, ये ठीक है। बट जब इसमें जैसे 2 से ज़्यादा हो गए, जैसे 0 2 1, 3 वैल्यूज़ आ गई ना,
तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि हमारा जो एम एल मॉडल होता है वो रैंकिंग अप्लाई करने लगता है कि हाँ 2 वाला ग्रेटर है 1 से, 1 वाला ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए तब हम इसका यूज़ नहीं करते। ये 0 1 के लिए ओके है, मतलब जहाँ पर केवल 2 ही वैल्यूज़ हों। तो बाकी मैं समराइज़ कर देता हूँ क्या किया था हमने। जस्ट बस इंपोर्ट किया था लेबल इनकोडर को, इसको ऑब्जेक्ट को स्टोर कराया था। देन जिस भी कॉलम को चेंज करना है उसके एरे को पास करना होता है। उसके एरे को मैंने पास कर दिया सबसे पहले लास्ट वाले के, एंड उसको फिर मैंने स्टोर करा लिया डेटा फ्रेम की उसी लोकेशन पर। ऐसे ही मैंने फिर फर्स्ट वाला पास करके उसको भी स्टोर करा लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेवल एनकोडिंग।